हाय, वेलकम बैक। प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया आप सभी के लिए फिर से लेके आया हूँ मैथ्स का आगे का भाग। हमारे मैथ्स चल रही है कंपटीशन एग्जाम क्या आरक्षक के पेपर की। इसके पहले मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थियों ने आजकल अभी सुन रखा है कि वैकेंसी आपकी कुछ समय के लिए डिले कर दी गई हैं, ना कि रद्द कर दी गई हैं। आप लोगों को हम बिल्कुल आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहते हैं कि जो विद्यार्थी अभी इसे स्टार्ट कर रखा है उसे आपको कंटिन्यू रखना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि वैकेंसी कुछ ही समय में आपकी वापस नोटिफिकेशन में आपको जारी कर दिया जाएगा। क्या डेट अकेली जारी की जाएगी, फॉर्म कब से डलना है, नोटिफिकेशन अभी भी आपका साइट पे डला हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपकी वैकेंसियां सामने पड़ी हुई हैं, बस उनका कुछ समय के लिए उन्होंने फॉर्म की डेट आगे बढ़ा दी है। जो आप लोग बातें सुन रहे हैं रद्द करने वाली, तो वो बात बिल्कुल गलत है। रद्द कोई वैकेंसी नहीं हुई है, आपकी वैकेंसी पुनः चालू होगी। यदि आप अपना क्या तैयारी बंद करते हैं तो और आगे एकदम से खुलती है आपकी वैकेंसी की डेट फिर से, तो आपको समय बहुत कम मिलने वाला है। इसीलिए जो भी बच्चा कंटिन्यू है वो कंटिन्यू पढ़ाई करते चले और हमारे साथ बना रहे। इसके साथ ही साथ आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे इस ऐप को हमारे साथ साथ हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जितना हो सके आपका शेयर कीजिए। और साथ ही साथ आप हमारे रोज के सेट पेपर्स को आप हमारे प्रज्ञा स्मार्ट क्लास ऐप से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड सकते हैं। प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा, इसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो आइए अब हम चालू करते हैं अपनी क्लास को आगे की ओर। हमारी तैयारी चल रही है कांस्टेबल की, ठीक है। आपने पुलिस आरक्षक परीक्षा, इसके तहत हमने कल कंप्लीट किया था अपना वर्गमूल चैप्टर। इसको आगे की ओर हम बढ़ाते हुए चालू करते हैं घनमूल की ओर। वर्गमूल में आपने सभी चीजें एकदम कंप्लीट तरीके से देखी थी। उसके तहत अब हम यहाँ पे देख रहे हैं घन। किसी भी संख्या को स्वयं से दो और गुणा करने पर गुणनफल को दी गई संख्या का घन कहते हैं। सीधी बात है, घन निकालना है आपको तो क्या करना पड़ेगा, आपको उन संख्या का आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है। वो आपकी संख्या क्या कहला जाएगी, घनमूल कहला जाएगी, ठीक है। जैसे कि आपको देखा जाए तो यहाँ पे 2 गुणा 2 ये आपका क्या होगा, 3 बार मल्टीप्लाई, तो आप इसका घन मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा आपका क्यूब आ जाएगा, कितना 8। इसी तरीके से यदि आपको क्या करना है, इसी तरीके से यहाँ पे ये आपने करके हमने एक एग्जाम्पल दे रखा है। तो यहाँ पे हम आपको क्यूब निकालने की कोई भी खास ट्रिक नहीं सिखाना चाहेंगे। क्यों, यदि आप इसमें कोई ट्रिक सोचते हैं तो वो एक काफी बड़ी ट्रिक हो जाती है। जैसे अपन ने वर्ग निकालने के लिए एक ट्रिक सीखी थी कि यदि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करके, यहाँ पे अपन ने सीखी थी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये अपनी वर्ग निकालने के लिए कारगर सिद्ध हुई थी। पर यदि आप क्यूब निकालते हैं उसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि आपका क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब यहाँ पे लगता है, जिसके तहत आपका a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, इस फॉर्मूले मान रखना पड़ता है। तो ये काफी आपका क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इसके तहत आपको यहाँ पे कुछ चीजें आपको दिक्कत कर सकती हैं, इसीलिए हम आपको कोई ट्रिक ना बताते हुए सीधी सलाह देंगे कि आपको जितना हो सके सबसे पहले आपको हमेशा क्या याद रखना है, 30 तक के हो सके तो आपको कम से कम 10 या 20 तक के आपको क्या घन तो याद करने हैं। कम से कम आपको 10 तक के तो हर हाल में घन याद होने चाहिए, ठीक है। तो घन आपको इसलिए हम निकालना नहीं सिखाते। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा है घनमूल। यदि किसी संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा किया जाए और तब वह एक संख्या प्राप्त गुणनफल का घनमूल कहलाती है, ठीक है। तो यदि आप किसी संख्या को आप 3 भागों में तोड़ देते हैं, एक ही संख्या को समान 3 भागों में आप क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और उनकी जोड़ी बनाकर उसमें से एक संख्या क्या निकाल देते हैं बाहर, तो वो आपका क्या कहला जाती है, घनमूल कहला जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका क्या है, 125 है। इसको आप क्या कर सकते हैं, घनमूल निकालने के लिए आप इसके क्या करेंगे, गुणनखंड किया आपने। सबसे पहले आपने 5 से दिया, कितनी बार गया, 25 बार। फिर 5 से दिया, कितनी बार गया, 5 बार। फिर 5 एकम 5। तो आपने यहाँ पे देखिए कि इस बार आप घन मतलब कितने की घात, 3 की घात, ठीक। घनमूल मतलब 3 की घात। इसे अपन किसके द्वारा दर्शाएंगे, घनमूल को आप किसके द्वारा, इस तरीके से करनी के, यहाँ पे रूट 3, ठीक है। यहाँ पे क्यूब रूट जिसे बोलते हैं अपन इंग्लिश में, इसके द्वारा दर्शाते हैं। इसमें से क्या बाहर, 3 की जोड़ी बनी, तो यहाँ से क्या बाहर आएगा, आपका 5 बाहर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 5 बाहर आ गया। तो कभी भी इसको निकालने की बेसिक मेथड क्या है, आपके पास एक बेसिक मेथड है आपकी, क्या घनमूल वाली बेसिक मेथड है आपके पास। तो उससे आप सहायता से किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हैं। घन निकालने की हम आपको जरूर एक शॉर्ट ट्रिक दिखाएंगे, बहुत ही आसान और बहुत ही सरल, ठीक है। उसके पहले अपन की जो बेसिक मेथड है, जो अपन शुरू से सीखते आ रहे हैं, उसको काम करते हैं।
इस क्वेश्चन को अपन हल करना शुरू करते हैं। 97336 के इसको आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है इसका। ठीक है, तो आप यहाँ पे हम आपको पहले बेसिक मेथड बताते हैं, क्या गुणनखंड विधि जो हमने बोला था। इसको अपन कंटिन्यू करते हैं। 97336, ठीक है, इसको आपने पहले आपने काय से दिया, 2 से दिया, 2 3 6, ठीक है, 2 चौके 8, कितना 2 3 6, 2 चौके 8, 2 8 16, यहाँ पे कितना 2 3 6, 2 फिर 2 3 6, 2 8 16, फिर आप और आगे गए, फिर आपने 2 से दिया, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 3 6, 2 चौके 8, फिर आपने 2 से दिया, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 7 14, ठीक है। अब यदि आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए अपन जो अपनी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे वो बहुत कारगर होने वाली है। तो जैसे हमें तो पता है भैया कि ये संख्या काय से डिविजिबल है, आपकी 23 से। यदि आपको कुछ समझ में ना आए तो इसको निकालने का हमने तरीका आपको याद होगा, अभाज्य संख्याओं से निकालने का तरीका हमने बताया था। इससे छोटी आपको कोई वर्ग संख्या सोचनी है, उसका आपको क्या निकाल लेना है, वर्गमूल करके उसके पास की संख्या के आपके पास पहुंचना है। जैसे कि आपको 12,167, तो इसके पास की कोई वर्ग संख्या सोचनी पड़ेगी, ठीक है, और आपको वहां से उसके पास की संख्या पता करनी पड़ेगी। यह क्या एक अभाज्य संख्या है, तो ये आपकी अभाज्य संख्या है, तो ये केवल किससे डिविजिबल होती है, आपकी 23 से विभाजित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको काय से भाग लगाना पड़ेगा, इसमें 23 से भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, 23 एकम 23, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 23 का एकम 23, यहाँ पे 23 एकम 23, और यहाँ पे 23 पंचे कितना हो जाएगा आपका, 23 पंचे आपका 115, ठीक है, 23 पंचे आपका 115, बचेगा कितना आपका 15 से 7 बचेगा, 23 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 23 दूनी आपका हो जाएगा कितना 46, ठीक है, 23 दूनी 46, और आपका कितना हो गया 23 दूनी 40, बचे कितने आपके, यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले 121 में से 23 दूनी 23 पंचे 115, यहाँ पे कितना बचा आपका, यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे कितना लिखा उतारा आपने अगली बार 6, ठीक है, 23 दूनी कितना होता आपका 46, ठीक है, और 23 3 69, यहाँ पे आपने फिर से माइनस किया, कितना 16 में से 6 का 7 बचा, यहाँ पे कितना बचेगा 1, और यहाँ पे कितना आ गया 7। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या कि 23 यहाँ पे 23 कितना आ जाएगा आपका 23 नम्मा, ठीक है, कितना आ जाएगा 23 9, तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा आपका 9 बार चला जाएगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा और देख लेते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 ही आने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 529 का आपको काय का होता है 23 का होता है, तो यहाँ पे 23, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 23 एकम 23, ठीक है, 23 एकम 23, 23 दूनी 46, और फिर बचा कितना आपका 6, ठीक है, तो 23 दूनी कितना हो जाएगा आपका 23 तिया 69, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पे आपको निकाल के दिखाया। फिर अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये आपका 3 जोड़ा काय का बन गया, 2 का बन गया, और यहाँ पे 3 जोड़ा काय का बन गया है 23 का, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपका 46, 26 आपका 23 दूनी कितना होने वाला है 46, आपका आंसर बन जाएगा। तो ये हमारी कौन सी हो गई, बेसिक गुणनखंड विधि हो गई। ठीक है, अब इसको अगली एक और सवाल है आपका नीचे, उसको भी अपन हल करके तुरंत देखते हैं। क्या है आपका कि यहाँ पे आपका क्या है 21,952, इसके अपन तुरंत फैक्टर करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 एकम 2, यहाँ पे 2 एकम 2, साथ में आपका क्या आ जाएगा कुछ नहीं, फिर भागनीय भागनाशी का 0 आएगा, ठीक है, और फिर आपका 2 इनाम 18, फिर बचेगा कितना 1, 2 सत्ते 14, ठीक है, बचेगा कितना फिर से 1, 2 इछिंग 12, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका क्या था 2 था, ये 1 लास्ट में कुछ नहीं है, 2 इछिंग 12, ये आपकी पूरी संख्या कंप्लीट, ठीक है। फिर आपने 2 से दिया, ठीक है, 2 से आपने देना क्या, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 आपका आ गया, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ पे 2 अट्ठे 16, ठीक है, यहाँ पे 8 8 आ गया। फिर आपने 2 से दिया तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 सत्ते 14, फिर 2 चौके 8 और 2 चौके 8, ठीक है। फिर इसके बाद फिर से आपका दिख रहा है 2 से जाते हुए, ठीक है, तो फिर आपने 2 से दिया तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 2 एकम 2, 2 3 6, फिर यहाँ पे 2 सत्ते 14, फिर 2 दूनी 4, ठीक है। फिर आपने 2 से दिया तो 2 से फिर जाता दिख रहा है, तो इस तरीके से 2 से आपका जाते ही जाता, 2 इछिंग 12, यहाँ पे 2 अट्ठे 16 और 2 फिर 2 इछिंग 12, ठीक है।
फिर यहाँ पे आपने फिर 2 से दिया, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 6, फिर आपको दिख रहा है यहाँ से 7 का 3 बार चले जाएगा, तो यहाँ पे 7 और 7, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 7 बाहर आ जाएगा। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको टफ भी लगा होगा और बड़ा सा भी लगा कि इतनी देर बैठेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए आपको घनमूल निकालने की हम बहुत ही आसान तरीके से आपको तरीका बताते हैं, किस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, घनमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अपन घनमूल निकालने की ट्रिक तैयार करते हैं। कैसे? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक के घनमूल याद करना है, ठीक है। बस उसके लिए, बस उसके बाद आपका बहुत आसान काम होने वाला है। 1 से लेकर 10 तक आपको क्या करना है, घन याद करना है। बस वहां तक आपका काम यदि हो गया, जैसा अपन ने वर्ग निकालना सीखा था, सेम मेथड आपकी घन की भी होगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे संख्या, यहाँ पे घन और यहाँ पे उसका इकाई का अंक, ठीक है। तो उसके अलावा सबसे पहले आपको 1 से 10 तक तो होनी चाहिए। 1 का घन 1 और इकाई का अंक 1, 2 का घन कितना आपका 8, इकाई का अंक 8, ठीक है। 3 का घन आपका कितना होगा 27, इकाई का अंक 7, 4 का घन कितना होगा आपका 64, इकाई का अंक 4, ठीक है। 5 का घन होगा 125, ठीक है, इकाई का अंक 5। 6 का घन कितना होगा आपका 200, आपका इकाई का 216, इकाई का अंक कितना होगा 6, ठीक है। 7 का घन कितना होगा 343, इकाई का अंक 3। 8 का घन होगा कितना 512, इकाई का अंक कितना आएगा 2। 9 का घन कितना हो जाएगा आपका 761, ठीक है, 761, इकाई का अंक क्या आ गया 1। और 10 के से तो कोई खास मतलब नहीं होता, फिर भी लिख लेते हैं, इकाई का अंक क्या चलेगा 0। तो अब आप देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए 9 का घन आपका 761 नहीं होता, शायद हमारे हिसाब से कुछ और होता है आपका। तो 9 का घन कितना, 9 9 81 इंटू 9, 9 1 9 9 8 72, 729 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 729, ठीक है। तो कभी कभार कंफ्यूजन हो जाती है तो उसको अपन क्लियर भी करते चलेंगे। इस तरीके से आपने देखा यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ गया 9, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 1 का घन क्या, 1 का इकाई का अंक क्या मिला 1, 2 का क्या मिला आपको 8, 7, 3 का क्या मिला 7, 4 का 4, 5 का 5, 6 का आपको कितना मिल गया, आपको 6 का 6 मिला, 7 का 3 मिला और 8 का 2 मिला। तो आपने यहाँ पे देखे कि 2 आपस में इंटरचेंज हुआ काय से 8 से, और 3 काय से चेंज हो गया आपका 7 से। तो ये दोनों आपके क्या हो गए आपस में चेंज हो गए, इनके इकाई के अंक क्या हो गए चेंज हो गए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बस आपने क्या किया, ये याद किया इकाई के अंक। अब चलते हैं अपनी मेथड पर। तो आपने पहला उदाहरण हमने देखा है क्या 97336 का आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है, क्यूब रूट। तो आप यहाँ पे काम कर रहे हैं क्यूब निकालने का। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इकाई का अंक देखते हैं। इकाई का अंक क्या है 6, इकाई का अंक 6 किसका होता है, तो आपको याद है 6 का इकाई का अंक क्या होता है 6 ही होता है, ठीक है, 6 होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, अंतिम की आप क्या निकाल रहे हैं क्यूब, क्यूब मतलब कितने की घात 3 की घात। तो अपन क्या करेंगे 3 अंक काट देंगे, 1 2 3, 3 अंक क्या किए काटे। अब बचा क्या अपना 97 बचा। 97 में आपको क्या करना है, 97 से छोटी आपको क्या देखना है, घन संख्या। जो अपन वर्ग में देखते थे वर्ग संख्या छोटी, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, घन संख्या। घन संख्या कौन सी आपको 97 से घन संख्या छोटी आपने देखी, कौन सी दिख रही है आपको 64, काय का होती है आपको 6 का। तो बस आपको काय, सॉरी 94 आपका 64 होती है आपका काय का 4 का, तो वो काय का दिख रहा है आपको 46। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपको बहुत आसान समझ में आई होगी। कैसे कि आपने सबसे पहले देखा इकाई का अंक, इकाई का अंक काय का 6 होता है, तो आपने देखा 6, 3 अंक छोड़े, बचा क्या 97 से आपकी छोटी वर्ग घन संख्या कौन सी मिली आपको, मिली 64 काय का होता है, आपने बोला सर 4 का होता है, तो आंसर क्या बन गया 4 बन गया, ठीक है। इस तरीके से हमने ये निकाला। फिर अगली देखते हैं अपन, यहाँ पे अगली संख्या हमने उदाहरण में ले रखी है, यहाँ पे आपका क्या 21952, ठीक है। अभी आपने निकाला था, इसका फिर से अपन निकालते हैं। अब 2 देखा, 2 आपका किस संख्या इकाई का अंक है, तो आपने बोला सर 8, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा 8, ठीक है। साथ ही साथ हम आपको ये बिल्कुल बताना चाहेंगे कि आप जब भी कोई क्वेश्चन हम आपके सामने करवा रहे हैं तो आपको तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें आंसर बताना है, ठीक है। तो हम आपके आंसर से भी आपके इंटरेस्ट को पता करेंगे कि भैया आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो साथ में आपको कमेंट भी करते चलना है, जो भी हो सके आपको तुरंत कमेंट करना
करना है। यदि आप हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं तो आपको तुरंत हमारे क्या करना है, कमेंट करना है कि हम या क्या कर रहे हैं, आपने क्वेश्चन क्या दिया, तो हम आपको तुरंत बताएंगे आपने सही किया क्या नहीं, ठीक है। और साथ ही साथ यदि आप बाद में भी हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपको क्वेश्चन के साथ कमेंट कीजिए, ठीक है। और साथ में आपको यहां से पता चलेगा, हमें बाद में भी पता चलेगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप यहां पे दोगे तो हम समय देखेंगे कि उतने समय आपने कमेंट किया, जितने समय आपने क्या चल रहा था, हमारा वीडियो इतने समय पे चल रहा था, तो आपने उत्तर सही दिया कि नहीं। तो इस तरीके से आपको कमेंट भी करते चलना है कि पढ़ाई आपकी प्रॉपर चल रही है, तो आपको पता चलता रहे, हमें भी और आपको भी, ठीक है। जिससे हमें एनर्जी मिलेगी कि हाँ भैया कोई तो इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो अपन वही काम चालू करते हैं। इकाई का अंक आपने देखा दो किसका है, आपका 8 का इकाई का अंक है, तो आपने 8 लिख लिया। अपन ने फिर देखा क्या निकाल रहे थे अपन, घनमूल, ठीक है। तो अपन को कितनी की संख्या, तो 3 से 3 संख्याओं को भूल जाओ, बचा क्या 21। 21 से छोटी घन संख्या आपने देखी तो किसी के मन में आई 27, 27 तो 21 से कैसी है, बड़ी है, तो आपको देखा क्या 8, 8 काय का होता है आपका 2 का, तो बस इसके आगे क्या लिख दो, 2 लिख दो, ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने ये काय का घन निकाल दिया, आपका 28 का घन निकाल दिया। तो इस तरीके से आपको बहुत ही आसान ट्रिक आपको मिलती है। एक आध क्वेश्चन की और बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक और प्रैक्टिस में लेते हैं अपन, कौन सा, कोई भी संख्या ले लेते हैं, कितनी भी बड़ी हो जाए चाहे। अगला ले लेते हैं अपन, कितना, 4,93,039, ठीक है। ये हमने संख्या ली, इसका आपको क्यूब रूट बताना है, ठीक है। इस बार थोड़ा सा बड़ा गए, क्यों, हर बार छोटा छोटा जा रहे थे, तो कई बार मन में यह आता कि बड़ी संख्याओं का भी निकलेगा, तो हम तो बोल रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। तो आपने यहाँ पे चेक किया 9 आपको याद है 9 किस संख्या का इकाई का अंक होता है, तो हमें याद आया 729 होती कोई संख्या घन, तो वो काय की होती 9 की, तो हमने वापस क्या लिखा 9, ठीक है, 9 लिखा। आप 3 संख्या भूल जाओ, बची क्या 493, ठीक है। 493 से आपसे छोटी घन संख्या के बारे में सोचा, 493 से तुरंत छोटी घन संख्या आपको याद आई कौन सी, 343, और इससे बड़ी आपको आई 512। तो 343 कैसी है आपकी, छोटी, हमने हर बार बोला है आपको छोटी चाहिए, तो ये काय का होता है आपका, 343 आपका होता है 7 का, तो ये काय का बन गया आपका 79 का घन बन गया, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी कितने भी बड़ी संख्या आ जाए उसका घन आप निकाल के दिखा सकते हैं, ठीक है। और कोई देखें अपन क्या, तो हाँ भैया हम और बड़ी संख्या की ओर बढ़ते हैं कुछ, ठीक है। तो अगली संख्या लिखिए आप, कितनी, 6,36,000, कौन सी, 6,36,056, ठीक है। 6,36,056 का अपन क्या निकालते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं। तो फिर आपने चेक किया भैया 6 काय का घन होता है, तो हमें याद आया सर 6 तो 6 ही का इकाई का अंक होता है, तो हमने लिख लिया 6। आप यहाँ पे 1 2 3 आपने देखा, 3 संख्या काट दी, फिर आपको देखा 636, अब भी हमने लिख के देखा, तो 636 से छोटी घन संख्या आपको सोची, कितनी मिली आपको, 512। भैया फटाफट करते जाइए, बिल्कुल चुटकियों में आप ये चीज सीख रहे हैं। आप सोचो कि गुणनखंड करते दिन भर बैठे रहोगे तो आपका सवाल भी हो, समय भी हो, दिमाग भी, यदि एक ही मिस्टेक हुई तो आप नहीं निकाल रहा आंसर, तो ये मेथड आपको सीखनी है। तो आपको 636 काय का होता है, किससे छोटी है, आपने देखा है 512, उससे आपकी क्या 636 से छोटी घन संख्या आपको याद है काय की होती है, अपनी होती है काय की 8 की, तो ये आपका आंसर। तो इस तरीके से हमने बहुत ही आसान तरीके से क्या निकालना सीखा, घन निकालना सीखा। भैया यही चीजें हैं आपको कई बार पेपरों में बहुत समय बचाती हैं, और यही आपको 4 लोगों में आगे खड़ा कर देती हैं, ठीक है। कि जो 4 लोगों की अपन बात करते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, तो उन्हीं 4 लोगों में यही चीजें सीखने से आप आगे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो वही है कि वो फिर आपसे बारे में बात नहीं कर पाएंगे, करेंगे ही तो अच्छी बात करेंगे। चलिए अब हम इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं अपनी क्लास को। अब हम चलते हैं अब कुछ क्वेश्चंस की ओर। जो हमारे ये क्वेश्चंस हैं आपके सभी क्वेश्चन रहेंगे काय से रिलेटेड, आपके वर्ग और वर्गमूल, घन घनमूल से रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कल हमने के वर्ग वर्गमूल कंप्लीट किया था, आज हम घन घनमूल कंप्लीट करके उसके क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं कि किस वैरायटी के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, संबंधित क्या 384 में किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। फटाफट जिसके भी बन रहा है तुरंत आंसर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। उसको हम चेक करेंगे, यदि सही होगा तो बिल्कुल आप डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, और नहीं बना है तो 2 सेकंड के बाद हम यहाँ पे आपको वापस चालू कर रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन मिल जाए क्या कि किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करेंगे, तो गुणा करते समय आपको बस ध्यान रखना है कि आपको इसके क्या कर देना है, गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड कर देना। और आपको बनाना क्या है, पूर्ण वर्ग, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है, क्या बनाना है आपको, पूर्ण वर्ग। तो आप इसको क्या करेंगे, गुणनखंड।
हमने 384 गुणनखंड किए, ठीक है। 384 गुणनखंड किए, 2 से स्टार्ट किया, 2 एकम 2, 2 इनाम 18 और 2 सत्ते 14, ठीक है। सॉरी यहाँ पे आपका गलत हो गया, 2 सत्ते 14 नहीं, कितना होगा 2 इनाम 18, 2 दूनी 4, फिर आपने 2 से दिया इसमें, ठीक है। तो क्या आ गया आपका 2 एकम 2, 2 इनाम 18, बचा करता 2 छीन 12, फिर आपने 2 से दिया, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, फिर आपने काय से दिया 2 से दिया, फिर 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, फिर आपने काय से दिया 2 से दिया, तो 2 कितना आ गया 2 एकम 2 और साथ में कितना 2 दूनी 4, फिर आपने काय से दिया 2 से, तो यहाँ पे कितना आ गया 6, ठीक है। फिर आपने काय से दिया, फिर 2 से दिया, तो कितना आ गया 3 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने देखना आंसर कैसे निकाला, आपने गुणनखंड किए, अपन क्या निकाल रहे हैं वर्गमूल, क्या निकाल रहे हैं वर्गमूल, ठीक है। वर्ग निकाल रहे हैं, वर्ग निकालने के तरीका क्या है कि यदि किसी संख्या का वर्ग आप निकालते हैं तो आपको क्या होनी चाहिए, 2 की जोड़ी होनी चाहिए, वर्ग निकाल रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा 2 की जोड़ी इसकी बन गई, इसकी बन गई, इसकी बन गई, बचा क्या आपका 2 और 3 बचे, ठीक है। क्या बचे 2 बचे और 3 बचे, ठीक है। 2 और 3 बचे, तो इस 2 और 3 को हल करने का तरीका क्या है, इसकी जोड़ी पूरी करना है आपको, तो 2 इसकी 1 2 की कमी है और यहाँ पे कितने की कमी है 3 की कमी है, मतलब टोटल आपको कितने की कमी है 6 की। यदि आप कितने 384 में केवल किससे गुणा कर दे, यदि आप 6 से गुणा कर दे तो ये किसी ना किसी संख्या के का बन जाएगी, आपकी वर्ग बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। क्या करना है, पहला फर्स्ट स्टेप आपको गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड करने के बाद आपको जोड़ी बनानी है, जोड़ी बनाइए, जिस संख्या की जोड़ी नहीं बनेगी उस जोड़ी को आपको कंप्लीट करने के लिए किन संख्याओं से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस 2 की जोड़ी नहीं बन रही थी और इस 3 की जोड़ी नहीं बन रही थी, तो आपको कुल कितने चाहिए थे, 2 चाहिए थे और 3 चाहिए थे, तो 2 3 क्या चाहिए था 6, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा 6 आपका आंसर बनेगा कि वह संख्या क्या है 6 है, जिसे आपका इस संख्या में गुणा कर दे तो आपका क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। जब आपको इस तरीके के क्वेश्चन पता चल जाए तो आपको तुरंत आगे की ओर बढ़ना है। अगला टाइप का सवाल है, हम एक टाइप का एक ही सवाल लेंगे और इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा, हमारे प्रैक्टिस सेट जो आपको हमने बताया हमारे प्रज्ञा स्मार्ट ऐप पे, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस ऐप पे आपको मिलेंगे, जो जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से जाके आप तुरंत इसको डाउनलोड कीजिए और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पेपर जो आपका प्रैक्टिस सेट है वो आपको उस पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि 3946 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए, 3946 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो इसको अपन हल करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा तरीका ध्यान रखना, क्या कि क्या संख्या घटाई जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका हम क्या करते हैं भाग विधि से हल करना शुरू करते हैं। इसको अब यहाँ पे अपन ने जो भाग विधि सीखी थी उसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या आ गया 39, ठीक है। 39 अपन ने क्या लिखा यहाँ पे 6, ठीक है। इसको अपन ने हल करना शुरू किया। सबसे पहले अपन ने क्या लगाई, जोड़ी बनाई, क्या बनाई, जोड़ी बनाई। अब आपको स्टार्ट कैसे करते थे, आपने पहली जोड़ी देखी कितनी 39 से छोटी आपको क्या मिलेगी, 39 से छोटी वर्ग संख्या हमने थोड़ा सा सोचा, क्या मिली हमें 6, क्या मिला 6 काय का वर्ग होता है 36 का, तो 6 यहाँ लिखा 6 6 36, यहाँ पे कितना बचा आपका 3 और यहाँ पे आपने 6 जोड़ के लिख लिया कितना 12, ठीक है। फिर अगली संख्या उठाई आपने कितनी 46, ठीक है। अब आपको 12 का दुनिया इतनी बार पढ़ना है कि आपका क्या हो जाए, 12 का दूनी इतनी बार पढ़ना है कि आपके 34 से ज्यादा ना हो। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ठीक है। 12 दूनी कितना हो गया 24, कितनी बार पढ़ा आपने 2 बार पढ़ा, ठीक है। 2 यहाँ पे लिखा, 2 यहाँ पे लिखा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। आपने अंतर देखा कितना पाया गया 2 0 और 1, 102, ठीक है। तो 102, अब यहाँ पे कोई संख्या बची क्या, नहीं, तो बस आपको ये जो शेषफल बचा है वही आपका क्या बन जाएगा आंसर। किस तरीके से कि यदि आप ये 39 कितना 3946 में से यदि आप कितना घटा दोगे 102 घटा दोगे तो वो किसका वर्ग बन जाएगी, आपका 62 का वर्ग बन जाएगी। तो ये आपका आंसर बचा, क्या आंसर क्या बनेगा आपका 102, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फिर से सीखा कि यदि आपसे सवाल आ जाए कि निम्न में से कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसके लिए हमने आपको भाग विधि सिखाई थी, तो वही भाग विधि आपको यहाँ पे यूज करनी है। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, जोड़ा बनाया,
जोड़ा बनाने के बाद हमने इसको भाग देना चालू किया, 6 का भाग सबसे पहले दिया, ठीक है, तो 36 आया, ठीक है। 6 से आपने सोचा, हमने बताया सबसे पहले एक वर्ग संख्या सोचनी है, तो इससे छोटी वर्ग संख्या में 36 याद आई, शेषफल क्या बचा 3, अगली जोड़ी उतारी 46, ठीक है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्या आ गया 12। अब 12 को आपको ऐसी दुनिया पढ़नी है कि आपको 34 से ज्यादा ना हो, तो आपने सोचा 12 दूनी 24, तो यहाँ पे कितना आ गया आपने 2 बार, तो 2 यहाँ लिखा, 2 का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, तो 102 बचा आपका शेषफल। यदि आप इसको 102 में से माइनस कर देंगे तो वो काय का वर्ग बन जाएगी, आपका 62 का वर्ग बन जाएगी। तो इस तरीके से हमने क्या निकालना सीखा, ये आपका कौन सी संख्या घटाई जाए ये वाला क्वेश्चन हमने निकालना सीखा। तो ये यदि आपको समझ में आया तो आप बिल्कुल इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन हमने दिए हैं तो आपको करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 4331 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए, क्या कर दी जाए, इस बार जोड़ने के बारे में चर्चा हो गई। इस बार आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए अपन चलते हैं। तो अभी अपन ने घटाना सीखा था, एक टाइप का हम एक ही क्वेश्चन करवा रहे हैं जिससे आपको दिक्कत भी ना हो और आपको क्लियरिटी समझ में आए। यदि आपको ना समझ में आए तो आप फिर से रिवाइंड कीजिए और फिर से आप क्या कर दीजिए, चेक कीजिए कि हमने जो चीज बताई वो समझ में आई है या नहीं। अब हम ये वाला क्वेश्चन हल करते हैं। सबसे पहले फिर से आपको क्या बोल, छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ दी जाए कि योगफल पूर्णतः क्या हो जाए, आपका वर्ग बने। इस बार क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो बस आपको थोड़ा सा हम हिंट दे रहे हैं, जैसा आपने घटाने में किया था सेम आपको जोड़ने में करना है। बस एक स्टेप क्या करना है, आगे बढ़ जाना है। कैसा, वो हम आपको बताते हैं कैसा। कि यहां पे आपने क्या किया, 4 3 3 1, फिर से जोड़ा तो बनाना ही बनाना है। स्टार्ट किया आपने क्या, 6 से आपके गुणिया क्या, 43 से छोटी वर्ग संख्या आपको क्या पता है 36। अगली देखिए आप 49, तो क्या हो जाएगी बड़ी, तो यहाँ पे क्या लेंगे 36। 36 का होता है 6 का, तो 6 6 36। यहाँ पे कितना बचेगा आपका, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 13 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे 13 में से 6 जाएंगे आपके, तो कितने बच रहे हैं आपके, 13 में से 6 जाएंगे आपके, कितने बच रहे हैं 7, ठीक है। क्या बच रहा है आपके 7, ठीक है। तो ये आपका कितना बचेगा 7, ये बच जाएंगे, ठीक है। तो 7 अकेले बचे। फिर अगली जोड़ी यहाँ पे क्या है 6, 6 में 6 जोड़ के कितना आ जाएगा आपका 12। अगली जोड़ी कितनी उतारी 31। अब यदि आप यहाँ पे क्या करोगे कि 12 का दुनिया आप इतनी बार पढ़ोगे कि 73 से क्या हो जाए, ज्यादा ना हो, तो आपको क्या पता चलेगा कि आप वहां से वो संख्या प्राप्त करोगे वो जो क्या कर जाएगी, घटाई जाएगी। इस बार आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, इस बार आपको 12 का दुनिया इतनी बार पढ़ना है कि 73 से क्या हो जाए, अप हो जाए। कितना हो जाए, अप हो जाए। ज्यादा, एकदम ज्यादा नहीं, केवल 73 से ज्यादा करना है, ठीक है। तो हमने पढ़ा 12 6 72, 12 6 72 तो छोटा है, 12 6 72, 12 सत्ते क्या हो जाएगी आपकी 84। तो आपको क्या लेना है, एक स्टेप आगे चले जाना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आया, ठीक है। 7 कहाँ लिखो, यहाँ पे लिखो। 7 का मल्टीप्लाई 7 सतैया 49, 7 दूनी कितना आ जाएगा 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा आपका 18, और 7 एकम 7 और 1 8, ठीक है। ये बना। अब यहाँ पे आपने 7 जोड़ने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि काम हो गया। अब यहाँ पे आपको बस डिफरेंस ले लेना है, छोटी में से बड़ी नहीं घटाना भैया, बड़ी में से क्या घटा दो आप, छोटी घटा दो, जो आंसर आएगा वो हम आपको बताएंगे। यहाँ पे 9 में से 1 गया, क्या बचेगा 8। यहाँ पे 8 में से 3 गया, कितना बचेगा 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना बच रहा है आपका 1। तो यहाँ पे आ गया क्या 158, यहाँ पे क्या आ गया 158, ठीक है। तो ये आपको संख्या क्या मिली, आपको प्लस करने वाली। कौन सी करने वाली, प्लस करने वाली। तो यहाँ पे हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जब घटाने वाली बोला जाए तो यहाँ पे आपको छोटी संख्या लेनी है, और यदि जोड़ने वाली बोली जाए तो आपको क्या ले लेना है, एक स्टेप आगे चले जाना है। तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि यदि आप क्या करेंगे कि इसमें आप कितना 158 क्या कर देंगे, 158 ऐड कर देंगे तो वो किसका वर्ग बन जाएगी, 67 का वर्ग बन जाएगी। तो इस तरीके से हमने ये वाली चीज आपको निकाल के दिखाई, ठीक है। कि यदि इस संख्या में हम क्या कर देंगे, क्या जोड़ देंगे, ये संख्या जोड़ देंगे तो वो काय का वर्ग बन जाएगी, आपकी 67 का वर्ग बन जाएगी। तो आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा 158, ठीक है। ये आपका आंसर बनेगा। तो इस तरीके से हमने ये वाली संख्या क्या कर दी है आपको, ये वाली संख्या आपको निकाल के दिखाई, ठीक है। तो जब भी आपको जोड़ वाली बात हो तो ये करना है, और आपका माइनस वाली बात हो तो आपको ये करना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हल हुआ। तो आपने जोड़, घटाना और गुणा, ये तीनों चीजें हमने भाग निकाल ली थी। इसी तरीके से यदि आपको कहीं से मिल जाए क्या, भाग वाली, तो भाग वाला बिल्कुल सेम है, कैसा, जैसा आपने गुणा वाला
वाला सिखाया था कि गुणनखंड कीजिए, जिसकी जोड़ी ना बने वो आपका क्या हो जाता है, उसका गुणा कर दिए। सेम उसी कंडीशन में यदि आपको कोई सवाल मिल जाए कि निम्न संख्या में से कौन सी संख्या से भाग लगाया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसका भी आपको सरल तरीका क्या है, इसका सरल तरीका आपके पास सेम ये है कि आपको क्या करना है, उस संख्या का फिर से आपको गुणनखंड करना है और उस संख्या को आपको क्या करना है, जिसके जोड़ा नहीं बने, क्या जिसकी जोड़ी नहीं बने उसी संख्या को जोड़ा का पूरा कीजिए और लिख दीजिए क्या कि वही आपका आंसर बन जाएगा कि ये इस संख्या से आप क्या लगाओगे, भाग लगाओगे तो यह क्या बन जाएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इस तरीके से हमने गुणा, भाग, जोड़ और घटाना सभी चीजों के बारे में हमने जानकारी दे दी। ठीक है, अब हम अपने बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 432 में कौन सी छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण क्या बन जाए, घन बन जाए। इस बार क्या बन जाए, घन बन जाए। तो घन वाली मेथड भी क्या है आपकी, एकदम सेम चलती। क्या चलेगी, एकदम सेम। क्यों, आपको जो मेथड हमने गुणा के लिए बताई थी, क्या वर्ग के लिए बताई गुणा वाली, तो वही आपकी घन के लिए है। ठीक है, तो आपको फिर से क्या करना है, 432 के आपने क्या करना है, 432 के आपको गुणनखंड करना है। 2 से स्टार्ट किया, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 छींग 12। ठीक है, यहाँ पे फिर 2 एकम 2 भागने वाला से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से दिया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और यहाँ पे 2 चौके 8, फिर आपने 2 से दिया, 2 सत्ते यहाँ पे कितना 27। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 3 बार, यहाँ पे कितना 9 और फिर आपका 3 और 3। ठीक है, तो इस बार आप क्या निकाल रहे हैं, घन, पूर्ण घन निकालना। अभी क्या निकाला था हमने, वर्ग निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि इस 3 की तो जोड़ी बन गई, इस 2 की जोड़ी बन गई। अब बचा कौन सिंगल अकेला, ये 2 बचा। क्या बचा, 2। अब इस 2 को पूर्ण क्या बनाना है, पूर्ण घन बनाना है, तो इसमें आपको कितने 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, 2 गुणा 2। ठीक, किससे मल्टीप्लाई किया, कुल 4 से। तो आंसर क्या बनेगा आपका, 4 आंसर बनने वाला है। क्या बनेगा, 4। ठीक है, तो आपने यहां पे देख लिया क्या कि यदि आप इस संख्या में किससे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह एक क्या बन जाएगी, पूर्ण घन संख्या। मतलब ये किसी ना किसी का क्या बन जाएगी, घन बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या किया हमने, पहले किया इसके गुणनखंड। गुणनखंड में आपकी जिसकी आपकी 3 संख्याओं की जोड़ी बन गई थी वो आपने छोड़ दी। जिसकी नहीं बन रही थी तो हमने देखा कि 2 अकेला बचा था। इस 2 की जोड़ी पूरी करने के लिए हमें क्या चाहिए थे, 2 और चाहिए, तो बस वो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे घन के बारे में भी ये वाली चीज निकाली। सेम इसमें भी वही आपका चेंज हो जाएगा। यदि हम यहाँ पे क्या कर दें, गुणा की जगह क्या कर दें, सीधा भाग कर दें। क्या कर दें, भाग कर दें। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे भी आपका सेम बनने वाला है। क्या कि आपको क्या करना है, किसकी कमी हो रही है, आपकी 4 की। यदि आप इस संख्या से 4 से भाग लगा दोगे तो भी क्या हो जाएगा, ये आंसर आपका माना जाएगा सही। भाग लगाने पर यह एक क्या पूर्ण घन बन जाएगी और गुणा करने पर भी क्या बन जाएगी, ये घन बन जाएगी। तो इस तरीके से हमने एक एक चीज को पूरी तरीके से कंप्लीट किया। अब हम अपना आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम अपने सामने जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको आगे की ओर कंप्लीट करते हुए बढ़ते हैं। हमारे सामने ये क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले आपको इसको क्या 1 बाय 1 अंदर से बाहर की ओर हल करते चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, 49 को हल करना शुरू कर। 49 का क्या आएगा, 7 प्लस 29, तो ये आपका रूट के अंदर मान के चलिए चल रहा है, तो ये कितना सॉल्व होके आ जाएगा, 36 रूट का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 प्लस 15 कितना 19। ठीक है, कितना 19 को आप क्या करोगे, जोड़ोगे, कितना आ जाएगा आपका 25 का होता है आपका 25 होता है आपका 5 का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा आपका 11 प्लस 5, मतलब ये कितने होने वाला है, ये आपका हो जाएगा 16 का क्या होगा 4। ठीक है, 4 आपका हो जाएगा, रूट के बाहर बचेगा क्या 5 प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 9 का क्या होगा आपका 3 का, तो आंसर क्या बनेगा आपका 3। तो यहाँ पे हमने एक एक स्टेप में हल करते हुए आपको नीचे की ओर ले गए। सबसे पहले आपने 49 को हल किया, कितना आ गया 7। ठीक है, फिर 29 का ये आ गया, फिर 36, फिर यहाँ पे आपने इसको हल किया, तो 1 बाय 1 करके हमने पूरा का पूरा ये सॉल्व करके आपको दिखाया। तो ये हमारा पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये पूरा का पूरा सॉल्व किया। इसमें आपको एक छोटी शॉर्ट ट्रिक भी दिखाते हैं, क्या कि आपको देखिए 5 प्लस, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 5 के पास में आपको सबसे प्लस करने के बाद आपके 5 के पास सबसे छोटी बात आपको क्या जोड़ा जाए कि आपके वो क्या एक घन संख्या बन जाए। तो आपने सोचा कि 5 में आप यदि 4 जोड़ दोगे तो क्या आ जाए, घन संख्या 9 आएगी। 9 काय का घन होता है, वर्ग होता है आपका, 9 आपका होता है 3 का। तो आपका ये शॉर्ट ट्रिक भी हो जाए। इस तरीके से यदि आपको सब जगह क्या मिले, यहाँ पे यदि आपको प्लस मिलता है तो आपको बस सोचना है कि 5 में आप क्या जोड़ें कि एक वर्ग संख्या बन जाए। तो आपको सोचना है कि क्या जोड़ें कि 4 जोड़ा, तो कौन सी वर्ग संख्या बनेगी आपकी,
आपकी बनेगी 9, 9 काय का होता है 3 का, तो आप डायरेक्ट 3 भी आंसर लगा सकते हैं। और यदि थोड़ा सा भी डाउट समझ में आया तो ये हमने हल करना भी सीखा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ शॉर्ट ट्रिक और कुछ आपको बेसिक मेथड जो आपकी होती है दोनों को लेते हुए आपको आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको जितना हो सके सरल से सरल ट्रिक और सिंपल से सिंपल और आसान से आसान तरीका बेसिक क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है वर्ग के अंदर काफी बड़ा सा, देख के डर सा लगने लगा, तो ये है सबसे आसान क्वेश्चन, पर सब पे नहीं बनता। क्यों? इसको हल करते हैं क्यों। आप देखते हैं इस क्यों का आंसर हम देना चाहेंगे कि आपको दिखा है रूट के अंदर है 60 84, 60 84 होता है अपना 78 का स्क्वायर। आपको ये चीज पूरे आपको इसमें अप्लाई करनी है, तो बस आपको हम यही चीज सिखाना चाहेंगे कि आप एक स्टेप में काम कीजिए। क्या कि आपको यदि याद हो जाए कि हमने किसी भी संख्या का क्या वर्गमूल निकालना सीखा था, तो वर्गमूल आपका क्या होगा, जितना आपका वर्गमूल है तो वो तो होगा ही होगा, साथ में आपका क्या दशमलव के स्थानों का भी वर्गमूल हो जाएगा। तो जैसे आपको पता है इसका वर्गमूल निकालोगे तो जो भी वर्गमूल होगा उसका आपका संख्या कितनी है 2, तो आपके कितने के बाद दशमलव लगा देना 1 के बाद। यहाँ पे देखो यहाँ पे कितनी संख्या के बाद दशमलव के बाद कितनी संख्या है 4। ठीक है 4 है, तो आप क्या करना, जितने भी आपका वर्गमूल आएगा उसमें आप कितनी संख्याओं के बाद लगा देना 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगा देना। यहाँ पे आप आओ, यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे कितनी संख्या है, आपने देखा 3 और 3 6, तो आपका जो आंसर आएगा उसमें आप कितनी संख्याओं के बाद लगा देना 3 संख्याओं के बाद। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कितनी है 8 है, तो यहाँ पे कितनी संख्याओं के बाद लगा देना 4 संख्याओं के बाद दशमलव लगा देना। ठीक है, तो पहले हम इसको डायरेक्ट हल करना सिखाते हैं, तो इसको आप हल करोगे कितना आ जाएगा 78 का तो ये वर्ग है। ठीक है, 78 का तो ये वर्ग है। यदि आप केवल संख्या देखो दशमलव हटा के तो 60 84 दिख रहा है, तो किसका हो जाएगा 78, लेकिन कितना आ जाएगा, हमने बोला 2 संख्याओं के दशमलव, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे आप 1 दशमलव। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे आप फिर से आए तो यहाँ पे भी आपने देखा कि यहाँ पे इसका भी है 60 84, तो यहाँ पे क्या आने वाला है 78, पर यहाँ पे आपको क्या लगाना है दशमलव, तो दशमलव आप कितनी संख्याओं के बाद लगाओगे, हमने बोला सर दशमलव के बाद तो 4 अंक है, तो हमने बोला 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ कितने 2 संख्याओं के बाद 1 2 और दशमलव लगा दिया, तो 0.78 प्लस, और आगे आए आप, और आगे आके हमने देखा कि यहाँ पे आप कितनी संख्या है, ये भी आपका 60 84, तो यहाँ से भी आपका 78 का तो वर्ग निकलेगा। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आपको दशमलव लगाना, तो हमने देखा दशमलव के बाद 6 अंक है, तो 6 का आधा कितना 3, तो आप 3 अंकों के बाद दशमलव लगा दो 1 2 3 दशमलव 0 प्लस, यहाँ पे आए यहाँ भी आपका 78। ठीक है, तो आपको कितनी संख्या में दशमलव लगाना, 8 के आधा कितना 4, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 0.0, बस सबको जोड़ दो आंसर आ जाएगा। अब जोड़ने का तरीका भी हमने आपको दिखाया था, यदि दिक्कत समझ में आए तो सभी संख्या क्या सभी जगह अंक का समान बना लो। यहाँ पे 3 है 4 कर दिया, यहाँ पे 2 है 4 कर दिया, यहाँ पे आप 3 0 लगा दो। अब बस हल कर दो 8 8 8 8, क्या आ गया 8। ठीक है, फिर 7 8, 7 और 8 कितना हो जाएगा आपका 15, 15 0 0, तो 5, 5 का इकाई का अंक 1 आया, 1 0 1, 7 और 1 8। ठीक है, 8 और 7 15, 15 और आपका क्या आ जाएगा 15 और 0, कितना आ जाएगा 15 और 0। ठीक है, कितना आ जाएगा वापस आपका 15 और 0 कितना, देखिए फिर से अपन जोड़ते हैं। यहाँ पे आपने कितना 15 आया, 15 का क्या आ गया 5, हाथ से लाई कितनी 1, तो 7 और 1 कितना हो गया आपका, यहाँ पे 1 आया, 1 और 7 कितना हो गया 8। ठीक है, और 8 और 8 क्या हो रहा है 16, 16 और 0 कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे कितना 16 का 6, हासिल फिर से आई 1, यहाँ चौथे नंबर पे क्या आया 1 1, और यहाँ पे क्या 1 फिर से 0 1 1, और 1 और 7 कितना हो जाएगा आपका 8, और 8 और 8 फिर से कितना हो रहा है आपका 16, फिर लगा दशमलव, और फिर बचा कितना 1 आपको सीधा कहाँ लाके जोड़ना है, इस 7 में आके जोड़ना है, तो कितना 8.6658। तो ये हमने एक लाइन में आपको इतना बड़ा सवाल हल करके दिखाया। ठीक है, ये आ गया आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमने निकाला। क्या देखा अपन ने, दशमलव का जितने स्थान है आपको उसको हल कर देना है, ये आपका आंसर बन जाएगा। दूसरा तरीका हम ये बताना चाहेंगे कि आप सबसे पहले क्या करो, इन सब के क्या हटा लो, दशमलव हटा लो, तो आपका कितना आ जाएगा 100। ठीक है, प्लस यहाँ पे आप इसको हल करोगे कितना आ जाएगा आपका, इसका आ जाएगा कितना 10,000। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, एक में कितने जीरो लग जाएंगे आपके 6 जीरो। ठीक है, 6 जीरो लग जाएंगे, और फिर यहाँ पे कितने, अगले में क्या आ जाएगा आपका 8 0 8, 1 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 4 और 4 8, ये जीरो लग जाएंगे, बस इनको आप हल कर दोगे। इसका क्या आएगा, इसका आप हल करोगे तो कितना आ जाएगा आपका
78/10 प्लस 78 बटे कितना आ जाएगा आपका वापस 78/100 प्लस 78 बटे कितना 1000, ठीक है, प्लस 78 बटे कितना आ जाएगा आपका 40, मतलब कितने आ जाएंगे आपके 10,000। तो ये आ गया, वापस आप दशमलव लगाएंगे तो यही वाली लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एक एक क्वेश्चन को डिटेल में हल करोगे तो भी हल होगा और शॉर्ट में हल करेंगे तो भी हल होगा। तो ये हमने क्वेश्चन हल करके दिखाया। अब इसमें जो भी दिक्कत हो तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि सर इसमें ये भी तो कर सकते थे, तो हम वो भी करके दिखाएंगे कि क्यों और कैसे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, इसको आपको हल करना है। 2401 प्लस में आपका क्या है 176 के बराबर है। तो यहाँ पे हमने अब आपको याद दिलाएं तो हमने वर्गमूल निकालने की एक क्या छोटी सी ट्रिक दिखाई थी, तो अब वो हम आपको याद करने का तरीका बताते हैं। आपको कितना निकालना है 2401। यदि ये वर्गमूल के अंदर है तो ये किसी न किसी संख्या का वर्ग डेफिनेटली होने वाला है। तो आपको याद कराएं एक किस किस संख्या का वर्ग का इकाई अंक होता है, तो हमें याद आया 1 का और 9 का, ठीक है। तो आपने यहाँ लिखा 1 और 9। अब 24 से छोटी वर्ग संख्या में याद आई, 24 से छोटी वर्ग संख्या हमने तुरंत सोची तो आपका होती है बड़ी 25 पर होती है छोटी कौन सी 16 काय का होता है 4 का, ठीक है। तो अब आपको या तो ये 41 का स्क्वायर है या तो काय का है ये अपना 49 का स्क्वायर है, ठीक है, 49 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचा हमने कि ये काय का स्क्वायर होगा, तो हमने यहाँ पे देखा इसका तरीका हमने क्या बताया था, 4 के आगे क्या आएगा 5, तो 5 हो गए क्या आ जाएगा 20, ठीक है। अब आपको 24 को देख लेना है, 24 कैसा पाया गया, बड़ा पाया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 49, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है अपने 176 में प्लस कर देना है कितना 49, ये काय का वर्ग निकला 49 का वर्ग निकला। 49 आपने ऐड किया कितना आ रहा है, हमने तो जोड़ दिया कितना आ गया 225, 225 काय का वर्ग होता है 15, तो आंसर क्या लगा दोगे आप 15 आंसर लगा दोगे। इस तरीके से हमें फटाफट आंसर को हल करते जाना है और आपको अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना है। आपको स्पीड इतनी तेज रखनी है कि हमसे भी कई बार आप जल्दी कर जाओ, तो जितने जल्दी होगा जितना आसान होगा वो हम करते चलेंगे, ठीक है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये कि इसका भी आपको किसके बराबर होगा। सबसे पहले हमें एक सबसे लास्ट में संख्या दिख रही है 4096, तो यदि आपको कुछ समझ में ना आए तो ये क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है हमें क्यूब, क्या निकालना क्यूब। तो भैया इसकी तो हमने बिल्कुल चुटकियों वाली मेथड सीखी थी, तो हमने सबसे पहले इसको हल किया, तो हमने इसको थोड़ा सा बना लिया 4096 और बटे में कितने अंक 1 2 3, यहाँ पे तीनों 3 6 जीरो, कितने जीरो आपके 6 जीरो, और यहाँ पे क्या लगा 3। तो अब यहाँ पे सबसे पहले 4096 के बारे में चर्चा करें। 4096 किसका आपका घन होता है, तो हम यहाँ पे हिसाब लगाएंगे 6 आपका काय का होता है, 6 इकाई का अंक होता है 6 इकाई, 6 इकाई का अंक काय का होता है 6 स्वयं का, ठीक है। 6 का आपने घन याद किया था 216, उसके बाद अपन को 3 अंक काटने थे। अब 2 से आप 4 से छोटी घन संख्या सोची, 4 से छोटी घन संख्या क्या होती है 1, 1 का घन 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 1, तो ये काय का घन निकला आपका 16 का, ठीक है, 16 का ये निकला। और इसका घनमूल आपने किया तो कितने 6 जीरो है, तो इसका घनमूल कितना आ जाएगा आपका 3 जीरो, आपका क्या आ जाएगा घनमूल, ठीक, घनमूल आपका कितना आ जाएगा आपका 100, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 100, ठीक है। तो कितने आपका लिखा है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। 10 लाख का आपका क्या 10 लाख काय का घन होगा आपका 100 का घन होगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर आ गया क्या 1.06, ठीक है, 0.06 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकला 0.06, ठीक है, 0.16, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया क्या 0.16। इस तरीके से हमने आंसर निकाला। तो ये देखिए हमने ये वाली मेथड देखी कितने आसान तरीके से लगाई, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी बहुत सरल तरीके से हल किया। अब हम चलते हैं आगे की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वह न्यूनतम संख्या जिससे आपको क्या 1800 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो वह न्यूनतम संख्या जिसको गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, तो भैया फिर से तुरंत याद आया 1800 से गुणा क्या करना है पूर्ण घन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1800 में हमने स्टार्ट किया। तो यदि आपको कुछ समझ में आए तो आप किसी भी घन संख्या से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम इस बार करते हैं बड़ी संख्या 9 से स्टार्ट, 9 दूनी 18, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया, फिर आप तो इसके हल किया कैसे 2 से, तो यहाँ पे क्या आ गया 100 आ गया, फिर आपने 2 से दिया कितना आ गया आपका 50,
फिर आपने 2 से दिया, कितना आ गया आपका 25, ठीक है। फिर आपने काय से दिया, यहाँ पे आपने काय से दिया, आपने 5 से दिया, यहाँ पे कितना आ गया 5, ठीक है। फिर आपने काय से दिया 5 से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ संख्या बनाई, ठीक है। तो आपको तो के अंकों का योग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि सबसे पहले आपको क्या मिला, हमने गुणनखंड यहाँ पे लिख के दिखाते हैं। इन 3 का तो आपको जोड़ा बन गया, 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3, 9 का भी हमने क्या कर दिया, गुणनखंड कर दिया। तो यहाँ पे आप देखिए इसका तो जोड़ा हो गया कंप्लीट, तो इसको क्या कर दोगे आप अलग, ठीक है। इसका जोड़ा करने के लिए आपको क्या चाहिए 5, और इसका जोड़ा अलग करने, इसका भी जोड़ा करने के लिए क्या चाहिए 3। तो 5 3 कितना हो जाएगा आपका 15। क्या मिले आपको, संख्या तो मिली 15। तो आपसे वह एक क्या गुणा करने पर क्या हो जाए, आपका पूर्ण घन हो जाए, तो अंकों का योग क्या होगा, ठीक है। तो आपको इन दोनों के अंकों का योग चाहिए, तो अंकों का योग क्या हो रहा है, आपको वह संख्या क्या प्राप्त हुई, संख्या प्राप्त हुई हमें क्या 15, संख्या प्राप्त हुई हमें 15। पर आपसे पूछा गया क्या है कि जो संख्या आपको प्राप्त हो रही है उसके अंकों का योग क्या होगा। तो हमारे अंक क्या हो गए 15, 15 का योग क्या होगा 15 1 धन 5 बराबर 6। तो आंसर क्या लगा दोगे आप, 6 आंसर लगा दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अपने आंसर देते हुए चलना है। तो सवाल को समझना है, यदि आपको आंसर 15 यदि ऑप्शन में दे देते तो आप बिना सोचे 15 लगा देते, पर उन्होंने पूछा था कि जिस संख्या से आपको गुणा करना है उसके अंकों का योग क्या होगा। तो हमारा क्या निकला, आपका 6 निकला, ठीक है। इस तरीके से अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, तो ये क्वेश्चन हमने देने का रीजन आपको ये दिया है कि आपको यहाँ पे जो डाउट है वो आपके सारे क्लियर हो। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखते हैं। 89 भागित करनी x बराबर 1/5, ये आपका क्वेश्चन है। स्पीड में हल करते जाइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाइए, साथ में हमारा साथ आप बिल्कुल बराबरी से चलते रहिए, आपका आंसर बहुत ही आसानी से निकलते आएंगे, ठीक है। इसको आपने देखा 289, हमें तो याद है भैया 289 आपका 7 का वर्ग होता है, ठीक है। 17 का, सॉरी 7 का नहीं 17 का वर्ग होता है। बराबर में आपने क्या किया, करनी ये लिखा, बराबर में 1/5 ये चल रहा है, ठीक है। इसको आपने देखा, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये है भाग, इसको अपन तरीके से बनाएं। ये आपको एक स्टेप बढ़ा दिया हमने, लेकिन आपको नहीं बढ़ाना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट में अपॉन x बराबर 1/5, ठीक है। क्या आ गया 1/5। अब आपने इसको हल किया, इसको जैसे ही आप हल करोगे कैसा कि ये यहाँ पे चला जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे 17 5 कितना हो जाएगा आपका 17 5 85, ठीक है। 17 5 85, और यहाँ पे क्या चल रहा है आपका रूट x। अब यदि आपको 85 ऑप्शन मिले तो आप 85 आंसर लगा दोगे क्या, नहीं। आपको काय की वैल्यू चाहिए, केवल x की। ये क्या दिया आपको, रूट x। तो दो रूट हटाने के 2 तरीके, या तो आप रूट को इस तरफ भेज दो तो वो क्या बन जाएगा स्क्वायर, या दोनों पक्षों का क्या कर दो, वर्ग कर दो। तो हमारे पास दोनों तरीके हैं। 85 बराबर रूट x, तो हम दोनों पक्षों को क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 85। अब 85 का वर्ग निकालना तो हमने सीखा था, 5 का वर्ग कितना होगा 25, ठीक है। और 6 के आगे क्या आएगा आपका, 8 के आगे क्या आएगा 9 9 8 72, तो आंसर क्या बनेगा 72 25, ये आपका आंसर। अब यहाँ पे यहाँ पे अब यदि रूट को आप इस तरह भेजोगे तो ये क्या बन जाएगा 85 के ऊपर वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 72 25 x का मान। तो यहाँ से हमने x का मान बहुत ही आसान तरीके से हमने निकाला। एक एक स्टेप हम आपको बिल्कुल खोल खोल के समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति आप पे बिल्कुल बनता है तो वो आप पे बनता ही जाए, और जिस पे आप पे नहीं बनता है तो वो आपको सीखते जाइए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आपने अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, क्या कि आपको इसमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यदि प्रश्न चिन्ह का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम हल करना शुरू करते हैं। इसको अपन प्रश्न चिन्ह को क्या मान लेते हैं, अपन x बना लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 390.5 गुणा में क्वेश्चन मार्क को हम x लिख लेते हैं 284 गुणा 22। अब यदि किसी के मन में चल रहा हो कि फटाफट आप इसका गुणा करने लगेंगे, तो भैया यहाँ पे यही चीजें तो आपको सीखना है, यही कहलाता आपको स्मार्ट वर्क। आपको पता है कि ये आपका कहाँ आने वाला है, इसके अपॉन में आने वाला है, ये आपके कहाँ आने वाला है, इसके अपॉन में आने वाला है। तो भैया थोड़ा रुक जाओ, फिर उसके बाद अपन गुणा करेंगे, ठीक है। एकदम जल्दी जल्दी भागोगे गुणा करने में, यदि कोई गलती हो गई तो बस खत्म बातचीत। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले रूट x लिखा, 284 गुणित का 22, और बटे में कितना आ जाएगा
5। यहाँ पे दशमलव हटा के हमने काम पहुंचा दिया, 0 पहुंचा दिया। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं, कुछ सब कुछ पता क्या है, यहाँ पे आपको ये पता है कि यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, 5 से तो भाग जाएगा, तो हमने स्टार्ट किया 5 से भाग देना। यहाँ पे आपका क्या 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पे क्या 5 दूनी 10, यहाँ पे हमने दिया 5 7 35, बचा कितना आपका 5 7 35, बचा कितना आपका बचा अपना 4, तो 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40, 5 एकम 5। ठीक है, ये आ गया। अब इस संख्या में किसी संख्या से भाग जा रहा, तो हमने देखा कि यहाँ पे 7 और 1 8, 8 और 8 16, तो यहां से किसी संख्या से भाग जा रहा है 7 से 81, किसी संख्या का आपका घन या वर्ग होता है क्या, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा हमने सोचा, तो इसमें कुछ ही संख्या से तो भाग जाएगा। तो हमें देखा गया क्या कि यदि हम इस संख्या में किससे भाग लगा दें, 284, कोई संख्या जा रही क्या, 11 से भाग लगा के देखें क्या, 11 छिंग 66, बचेगा आपका कुछ ज्यादा ही। ठीक, 11 छिंग 66, 11 7 77, लीजिए गया भाग, 11 7 77 और 11 एकम 11। ठीक है, काय से चला गया, 11 से चला गया, लीजिए, और 11 दूनी कितना हो रहा है आपका 22 हो रहा है। ठीक है, अब 71 का तो हमें दिख रहा है, 71 में यदि आप 4 से भाग देंगे, 71 एकम 71, 71 चौके कितना हो जाएगा 284, 4 एकम 4, 4 7 28। इस तरीके से आपको काटते चलना है। अब यहाँ पे आपका बचा क्या, रूट बराबर 4, 4 को भी अब क्या लिख दो, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब ये इस तरफ जाके क्या बनने वाला है, वर्ग, या तो ठीक है यहाँ पे आपका क्या बना रूट एक्स बराबर, तो इसका मल्टीप्लाई करके लिख दिए, 4 चौके क्या आ जाएगा 16। ठीक है, तो अब आपको आंसर निकालना है रूट एक्स का, रूट एक्स से एक्स का वैल्यू निकाल दो, एक्स बराबर क्या बन जाएगा 16 का वर्ग, कितना होता है भैया 256। तो ये आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर नहीं बनेगा, क्या बनेगा 256। हमने जैसे जल्दी में ये लगाया तो ये गलत है, आपका आंसर केवल क्या बनेगा 256, चौथा नंबर का आंसर बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी हल किया। ठीक है, तो ये आपका हल हो गया। ठीक है, तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आपको देना चाहेंगे एक पे होमवर्क के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिटेल में लिखना है, आपको इसका आंसर आपको हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। इसके पहले हम आपको जो जो लोग आपके ये आंसर सही देंगे उनका नाम हम अपने अगले वीडियो में जरूर बताएंगे कि जिनने बहुत ही मेहनत के साथ ये वाला आंसर हमें दिया है। ये वाला ऑप्शन आपके लिए क्या है, होमवर्क में है, इसका सॉल्यूशन हम आपको अगली क्लास में जरूर दिखाएंगे। पर इससे पहले ये वाला क्वेश्चन आपको कहा है हमारे प्रैक्टिस या होमवर्क के लिए है, जिससे आपको कुछ तो लगे कि हाँ सर कुछ देते हैं हमें पढ़ने के लिए, तो वो आपको काम करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके लिए, होमवर्क। तो ये हमारा आज का होमवर्क है। इस तरीके से हम अपनी आज की क्लास को समाप्त करते हैं। और हमारा आज का एक और नया इंपॉर्टेंट टॉपिक एक चीज ये है कि हम अपनी क्लास को रीशेड्यूल करने वाले हैं। अब हमारी क्लास, अगली क्लास आपकी सुबह 12 बजे से दोपहर में 12 बजे से हम अपनी क्लास करने चालू कर रहे हैं। क्या ठंड के कारण कई बच्चे इनको अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, इसी कारण हम अपनी क्लास को क्या दोपहर 12 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि 12 बजे भी हमारे साथ जुड़ें और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। और जितना ज़्यादा आप हमें प्यार दिखाएंगे उतने ही ज़्यादा आपके और ज़्यादा एनर्जी के साथ हम आपके सामने नई नई चीज़ें और भरपूर चीज़ों के साथ पेश होंगे। और आज के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।